Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7, chapter 8, exercise 8.3. We have already discussed some questions of this exercise. So in our today's video, we are going to discuss about remaining questions of this exercise. So let's start. Question number 2 is convert each part of ratio to percentage. 3:1, 2:3:5, 1:4, 1:2:5. क्या स्टूडेंट हमें हर एक पार्ट को कन्वर्ट करना है रेशियो। ये हमें रेशियो गिवन है, हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। We have already discussed about ratio in class 6 also. You can watch that video on my channel's playlist for class 6 for better understanding. So let's discuss briefly about ratio. मान लीजिए स्टूडेंट्स ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, कोई ब्रेड या फिर पिज़्ज़ा ले सकते हैं। आपको इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो पार्ट होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स हम टोटल कितने पार्ट किए हमने वन ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स किए हैं। 2 में से ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, 1 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है। सो इस पार्ट को कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं 1:2। ओके स्टूडेंट्स, और ये पार्ट भी हमारा कितना बनेगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड पिज़्ज़ा है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए। 4 इक्वल पार्ट्स में से मान लीजिए आपने 3 पार्ट्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो ये जो 3 पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स, इनको कैसे हम डिनोट करेंगे 3/3 पार्ट्स आउट ऑफ कितने पार्ट 4 पार्ट्स, 3/4 या फिर 3:4। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पिज़्ज़ा है, हमें इस पिज़्ज़ा को 1:2 के रेशियो में बांटना है। 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स को 1:2 के रेशियो में बांटना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें ये नहीं पता कि इसके हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इक्वल पार्ट्स हमें कैसे पता चलेगा कितने पार्ट करने हैं स्टूडेंट्स, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 1 + 2 = 3, यानी हमें इस पिज़्ज़ा के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो किस रेशियो में बांटना है 1:2, यानी एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिलेगा 1 पार्ट, और दूसरे फ्रेंड को कितने पार्ट्स मिलेंगे 2 पार्ट, यानी ये दोनों पार्ट्स दूसरे फ्रेंड को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से अगर रेशियो गिवन है तो हम टोटल पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप से स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेशियो गिवन है। हमें पता नहीं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, हमें उस पार्ट को जो हमारा रेशियो है उसको किस में करना है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना है। 3:1 का रेशियो है, हमें क्या करना है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रेशियो से हम किस में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज के लिए तो हमें पता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई विद 100 और बाहर क्या लगाएंगे परसेंट का साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। रेशियो कितना गिवन है स्टूडेंट्स हमें 3:1, यानी 1 ऑब्जेक्ट को हमें किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है 3:1 के रेशियो में। तो टोटल पार्ट कितने हैं स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे 3 + 1 = 4, यानी 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट कितना बनेगा 3/4 और सेकेंड पार्ट 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है हमें ये हो गए हमारे फ्रैक्शन में हमें निकाल लिया इसको। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इन्हें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि ये टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल तो हम 100% लेते हैं स्टूडेंट्स। सो 100 का 3/4 कितने परसेंट है और 1/4 कितने परसेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, जो गिवन फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से कट करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 × 3 = 75। सो 3/4 पार्ट कितना हुआ हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग 75%। और सेकंड पार्ट को ऐसे ही, सेकंड पार्ट कितना हमारा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई विद 100 और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन। तो ये भी यहाँ पे 25 पे कट होगा, 25 × 1 = 25, सो 25%। तो रेशियो था जो हमारा 3:1, वो परसेंटेज में कितने के इक्वल है स्टूडेंट्स, 3 हमारा किसके इक्वल आया, 3 जो रेशियो है 3:1 जो हमारा रेशियो था, ये परसेंटेज में कितना आया, 3 हमारा कितना परसेंट है 75%, और जो 1 है वो कितना है हमारा 25%।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों को ऐड करके देखिए 75 + 25 इक्वल टू 100%। ओके स्टूडेंट्स, 75 + 25 इक्वल टू 100। सो ये टोटल कितना है 100%। सो 3 कितना पार्ट होता है 75% और 1 कितना पार्ट है 25%। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी टाइप से रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। Chalk contains calcium, carbon, oxygen in ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in the chalk. एक चाक में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो गिवन है। कितना रेशियो है स्टूडेंट्स, 10:3:12, यानी एक चौक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशियो में है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि एक चौक में कितने परसेंटेज कार्बन है। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रेशो है ये किसके लिए है, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम कितनी है 10, कार्बन कितनी है 3 और ऑक्सीजन कितनी है 12। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इन तीनों का रेशियो गिवन है। रेशियो कितना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का 10:3:12। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, चौक में कितने परसेंट कार्बन है, सिर्फ हमें कार्बन फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम और ऑक्सीजन नहीं फाइंड आउट करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन चौक कितना गिवन है 10:3:12। तो ये रेशियो है स्टूडेंट्स। तो टोटल पार्ट कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। तो टोटल पार्ट कितने हैं 10 + 3 + 12 इक्वल टू 25, यानी 25 इक्वल पार्ट्स में से 10 पार्ट्स किस चीज़ का है स्टूडेंट्स, कैल्शियम है, 3 पार्ट कार्बन है और 12 पार्ट ऑक्सीजन है एक चौक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, एक चौक के अगर हम 25 इक्वल पार्ट्स करें तो 25 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स जो कैल्शियम है, 3 पार्ट्स कार्बन है और 12 पार्ट्स ऑक्सीजन है। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स कि सिर्फ हमें कार्बन निकालना है कि कार्बन कितने परसेंट है। तो हम पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। रेशियो गिवन है, पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन में ये कितना बनेगा कार्बन। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो कैल्शियम के लिए है, सेकंड जो है कार्बन के लिए है और थर्ड जो है हमारा ऑक्सीजन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन कैसे निकालेंगे, कार्बन के कितना रेशियो है, 3 पार्ट है कार्बन के। सो अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी बनेगी 3/25। ओके स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं 25। सो 3/25 हम लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फ्रैक्शन में नहीं, हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन। सो इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, सो 4 3 ज़ा 12। सो देयर इज 12% कार्बन इन द चॉक। सो कार्बन के जो 3 पार्ट्स थे वो किसके इक्वल है 12% के। ओके स्टूडेंट्स, 100 में से कितने परसेंट, टोटल मान लीजिए टोटल पार्ट 100% के इक्वल हैं ये। तो 100 में से 12% क्या है, जो 3 पार्ट है वो किसके इक्वल है 12% कार्बन है। 100 में से 12% क्या है स्टूडेंट्स, चौक में कार्बन। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। प्रिंसिपल 1,200 एट 12% पर एन्यूम। बी पार्ट में हमें कुछ और प्रिंसिपल दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी 3 years के बाद। अगर प्रिंसिपल 1,200 हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, तो 3 year के बाद आपको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने मान लो 100 रुपीज़ अपने फ्रेंड से उधार लिए। तो स्टूडेंट्स, जो आप उधार लेते हैं पैसे उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल और सम बोरोड। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ अपने फ्रेंड से उधार लिए और टाइम मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने 1 year के लिए उधार लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिए, मान लीजिए 10% पर एनम। इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, पर मीन्स 1, एनम मीन्स ईयर। आपने 1 year के लिए उधार लिए 10% का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़ पर आपको 1 year में 10 रुपीज़
एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने 100 रुपीज़ अपने फ्रेंड से उधार लिए हैं और आपने उनका यूज़ किया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़, एक्स्ट्रा चार्ज उनके ऊपर देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% पर एनम का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स? 10 रुपीज़ परसेंट मीन्स पर 100, यानी 100 रुपीज़ पर आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर एनम मीन्स 1 ईयर के लिए। 1 ईयर में आपको 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ पे देने पड़ेंगे। टाइम जैसे यहाँ है 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए आपको 10 रुपीज़ जो है 100 रुपीज़ पे देने पड़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपका क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट। कितने रुपीज़ बनेगा? 10 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स। और मान लीजिए आप 1 ईयर के बाद 1 ईयर यूज़ करते हैं 100 रुपीज़ और उस पर इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा रुपए कितने देते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज कितना देते हैं? 10 रुपीज़। तो 1 ईयर के बाद आप जो रुपए पे करेंगे, टोटल अमाउंट पे करेंगे, टोटल रुपए पे करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। सो आप 1 ईयर के बाद कितने रुपए पे करेंगे स्टूडेंट्स? सो टोटल अमाउंट कितने पे करेंगे? 100 रुपीज़। 100 यानी प्रिंसिपल प्लस 10 रुपीज़ पर एनम, यानी 10 रुपीज़ जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं 10 रुपीज़, ये 10, 100 प्लस 10 इक्वल टू 110, यानी 1 ईयर के बाद आप 100 आपने रुपीज़ उधार लिए थे, आप कितने रुपए पे करें अपने फ्रेंड को? 110। सो 110 क्या बनेंगे हमारे? टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप 2 ईयर के लिए यूज़ करते हैं, तो 1 ईयर के लिए भी आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, सेकंड ईयर के लिए भी आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो 100 रुपीज़ आपने उधार लिए थे, 10 प्लस 10 20 क्या बनेगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। सो आपको 1 ईयर के बाद कितने रुपए 2 ईयर के बाद कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे? 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। 120 क्या बनेगा आपका? अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में क्या प्रिंसिपल कितना गिवन है? 1200, 1200 क्या है? प्रिंसिपल, यानी इतने रुपए क्या है हमारे? ये क्या हमारा? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12% पर एनम, PA पर एनम, यानी 1 ईयर के लिए आपको 12% रुपीज़ देने की रेट है। 12% का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स? 100 रुपीज़ पे आपको 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 1 ईयर के लिए। और टाइम कितना है यहाँ पे? 1 ईयर नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम कितना है? 3 ईयर। तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1200 रुपीज़ का यूज़ करने के लिए? रेट 12% पर एनुम और टाइम 3 ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके स्टूडेंट्स। सो प्रिंसिपल यहाँ कितना है स्टूडेंट्स? 1200 मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12 और टाइम कितना है? 3 ईयर्स, डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स। सो कट करने के बाद कितना आएगा? 432 रुपीज़। यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे? 1200 रुपीज़ का यूज़ करने के लिए 12% पर एनम और 3 ईयर्स के लिए आपने यूज़ किए, तो आपको 432 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था हमारा? 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 432, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1632 रुपीज़। यानी 1200 रुपीज़ को आपने 3 ईयर के लिए यूज़ किया 12% पर एनम की रेट से, तो आपको 3 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 1200 के प्लेस पे 1632 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अभी इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया। कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। क्या फार्मूला स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो डायरेक्ट जो वैल्यूज़ हैं हम उसमें पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। और स्टूडेंट्स अब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं? इसको यूनिटरी मेथड की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? रेट 12% पर एनम है। 12% का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स? 100 रुपीज़ पर आप 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप 100 रुपीज़ पर कितने रुपए पे करेंगे? सो देखिए स्टूडेंट्स,
ऑन 100 रुपीज़ यू पे, 100 रुपीज़ पे आप कितने रुपये पे करते हैं? 12 रुपीज़। सो 1 रुपीज़ पे यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम? 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो 1 रुपीज़ पे कितने रुपये पे करेंगे आप? 12/100 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1200। सो ऑन 1200 रुपीज़ यू पे कितने रुपए पे करेंगे स्टूडेंट्स? 12/100 मल्टीप्लाई विथ 1200। तो इसको कट करते हैं स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 12 12 जा 144। सो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 100 रुपीज़ पे 12 रुपीज़ पे करते हैं, तो 1200 पे 144 रुपीज़ पे करेंगे। कितने ईयर के लिए स्टूडेंट्स? 1 ईयर में, 1 ईयर में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम गिवन है? 3 ईयर्स। तो 1 ईयर में आप 144 रुपीज़ पे करते हैं, तो सेकेंड ईयर में भी इतना ही पे करेंगे, थर्ड ईयर में भी। तो आप 3 ईयर्स में कितना पे करेंगे स्टूडेंट्स? 144 मल्टीप्लाई विद किससे करेंगे? 3 से। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 432 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यूनिटरी मेथड की हेल्प से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 432 आया है, और यहाँ भी फार्मूले की हेल्प से भी हम देखते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 432। लेकिन स्टूडेंट्स फार्मूला आप याद करना पड़ेगा, लेकिन आप यूनिटरी मेथड की हेल्प से भी इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट पेज इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे स्टूडेंट्स? 144 रुपीज़। सो इंटरेस्ट पेज इन 3 ईयर्स, क्योंकि टाइम कितना है यहाँ? 3 ईयर्स है। 3 ईयर में कितना पे करेंगे? 144 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू 432 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है, तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर्मूला कैसे बनेगा? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, ये यहाँ पे प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर यहाँ पे यहीं पे हम टाइम की भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और डिवाइड करते हैं तीनों को कितने से? 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे सेम फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है? 3 ईयर्स है। सो यहाँ पे ये क्या हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो क्या बन जाएगा ये हमारा और फॉर्मूला, और डिवाइड करेंगे सबको 100 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेम फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये यूनिटरी मेथड की हेल्प से निकला है फॉर्मूला। तो अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.